2.5। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू। ओके, हमको वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 माइनस 2। ओके, तो इसको सॉल्व करने से बिफोर हम ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू? आपने इससे बिफोर डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है। इन केस अगर नेगेटिव आ जाए तो फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि इट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, कि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन नेगेटिव उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन उसको क्या लेते थे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि सपोज कोई एक नंबर है ABCD या x जो कि एक रियल नंबर है और रियल नंबर का 0 से डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। जो भी रियल नंबर है, हमने x सपोज किया तो x से 0 का डिस्टेंस या 0 से ऑन द नंबर लाइन के ऊपर में 0 से उस नंबर का डिस्टेंस को कहेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ 15 माइनस 2। इसकी तीन कंडीशन है कि इन केस कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तब भी वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, अगर वो निगेटिव आती है तब भी पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स डिस्टेंस है और डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहता, इसलिए उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और अगर 0 आ गया तो फिर कोई मैटर नहीं है, फिर हम 0 ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हमको क्या करना है, 15 माइनस 2। जैसे हम रेडिकल के अंदर या ब्रैकेट के अंदर कोई चीज सॉल्व करते हैं तो वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मॉड्यूलस का साइन है इसको एज इट इज रहने देंगे। 15 माइनस 2 ये हो गया 13। अब ये 13 अगर पॉजिटिव है तो बाहर आके 13 ही रहेगा पॉजिटिव। इन केस अगर ये नेगेटिव भी रहा तो हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लेना है, मॉड्यूलस की, वो पॉजिटिव लेना है। और अगर 0 आई तो फिर 0 ले लेंगे, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस 9। अब देखो 4 स्मॉलर नंबर है और 9 बिगर नंबर है, तो 4 में से 9 जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, 9 में से 4 माइनस करते तो 5 आएगा और बिगर नंबर का साइन मींस नेगेटिव, तो ये हो गया -5। लेकिन ये हो गया मॉड्यूलस के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है हमको, मतलब इसको अब सॉल्व करना है। तो अब इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 5, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए -5 आया तब भी क्या लेंगे हम, +5 लेंगे। ओके, थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7 into -4। 7 into -4, तो अब हमको पता है 7 4 28, तो ये हो गया 28। एक नंबर नेगेटिव रहा तो आंसर नेगेटिव आता, और ये एब्सोल्यूट के अंदर है तो अंदर ही रहेगा, दोनों भी अंदर थे, अब इनका प्रोडक्ट भी अंदर रहेगा। अब इसको जब हम बाहर निकालेंगे, जब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फिर ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता, डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर हमको एक इक्वेशन देकर है कि 3x - 5
इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, अगर ये 1 भी एब्सोल्यूट वैल्यू के या मॉड्यूलस के अंदर होता, पूरी की पूरी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल 3x - 5 इज इक्वल्स टू 1, ये ऐसी कंडीशन में होता तो हम इसको सॉल्व कर लेते। इसकी जो भी वैल्यू आई उसमें से फिर हम बाहर निकालते, तो फिर वो पॉजिटिव ही आती। अगर नेगेटिव आती तब भी हम उसको पॉजिटिव लेते। लेकिन यहाँ पर है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, मींस इसके अंदर जो इक्वेशन है 3x - 5, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। तो हमको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। एक्चुअल में हमें इसको सॉल्व करना है, मींस क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करना है मींस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। यहाँ ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू सॉल्व है, मॉड्यूलस को सॉल्व करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी गई है, हमको x फाइंड करना है। तो क्या होगा कि 3x - 5 की दो वैल्यू होगी, एक +1 और एक -1। अगर +1 हुआ तब भी ये 1 ही आएगा बाहर, और -1 हुआ तब भी 1 आएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि 3x - 1 की वैल्यू क्या है, हम कंफर्म नहीं, हमको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ 3x - 1 की वैल्यू 3x - 5 की वैल्यू 1 है। ये मॉड्यूलस के साथ इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। लेकिन 3x - 5 की वैल्यू हमको कंफर्म नहीं है क्या है, वो 1 हो सकती और 3x - 5 की वैल्यू -1 भी हो सकती। फिर इसको सॉल्व किया होगे, जैसा भी हो x की वैल्यू जो भी की होंगी वो रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव आई होगी, तो पॉजिटिव आई होगी तब भी पॉजिटिव 1 लिया, और निगेटिव 1 आई होगी तब भी निगेटिव 1 लिया। इसलिए हमको क्या करना है, बारी बारी प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लेके सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको मॉड्यूलस का साइन देना या एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको रखना जरूरी नहीं है, हमको सिर्फ x फाइंड करना है। ठीक है, दो इक्वेशन बन गए, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको उधर लेके जाओ -5 को, तो वो हो जाएगा +5, ये होगा 1 + 5, देन 3x is equals to 6, so x is equals to 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2। साइमल्टेनियसली इधर वर्क करते हैं, इधर क्या होगा, अब ये -5 उधर जाएगा, फिर +5 हो जाएगा, 3x is equals to -1 + 5, then 3x is equals to, अब दो नंबर अलग अलग साइन वाले, तो इनकी एडिशन नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 5 में से 1 चला गया 4 आएगा, और बिगर नंबर का साइन दे देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर बिगर है, इसलिए यहाँ पर साइन देने की कोई जरूरत नहीं है। x is equals to 4/3। यहाँ हमको x के दो वैल्यूज फाइंड हो रहे हैं, एक x is equals to 2 एंड सेकंड वन x is equals to 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7 - 2x, 7 - 2x, 7 - 2x is equals to 5, equals to 5। अब हम क्या करेंगे, 5 की दो वैल्यू लेंगे, एक प्लस और एक माइनस। 7 - 2x is equals to 5 और 7 - 2x is equals to -5। अगर 7 को उधर लेके जाओ तो यहाँ पर -2x रिमेन होगा। जनरली आप गड़बड़ में या हड़बड़ाहट में पास करने में क्या गलती करते हो कि 7 को उधर लेकर के चले गए, तो वो तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ जो माइनस है ये साइन आप लिखना भूल जाते हो,
जिससे कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। सेम इस साइड भी वैसे करेंगे, ये -2x एज इट इज, -5 -7। ओके, अब 5 - 7 कितना होगा, ये हो जाएगा -2। 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 बचा, और साइन यूज करेंगे हम 7 का। ओके, तो ये ग्रेटर नंबर है। इस साइड में क्या है, -2x है, और अब इधर सॉल्व करेंगे, -2x इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों नंबर सेम साइन वाले हैं तो एडिशन कर लो, 5 + 7 इज इक्वल टू 12। ओके, अब या तो -2 को उधर लेके जाओ या माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 2/2, माइनस माइनस कैंसिल होगा दोनों साइड का, या -2 को उधर लेके गए तो यहाँ पर कैंसिल होगा, और यहाँ भी माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 12/2, therefore x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6। ओके, इस टाइप से करना है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमको दो इक्वेशन, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू लेके बनाना कर सॉल्व करना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। फिर वैसे करेंगे, हम दो वैल्यू लेंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो 8 माइनस x/2 इज इक्वल्स टू +5, और 8 माइनस x/2 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है इधर डिवाइड कर रहा, इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, सो 8 माइनस x इज इक्वल्स टू 2/10, और 8 माइनस x इज इक्वल्स टू -10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 8 इधर प्लस वाला है, पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पर -x बचा, -x इज इक्वल टू 10 - 8, ये 8 पॉजिटिव है इसलिए उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ भी सेम इसी होगा, -x इज इक्वल टू -10 - 8, सो -x इज इक्वल टू क्या होगा, 10 में से 8 चला गया तो 2 बन गया। अब -x की वैल्यू 2 आ रही है, therefore x इज इक्वल टू -2। हमने क्या किया, इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये माइनस का साइन कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 माइनस हो गया, और अब इधर -x इज इक्वल टू, दोनों नंबर नेगेटिव है तो एडिशन करो, 10 और 8 हो गए 18, दोनों माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 18। ऐसे दो वैल्यू आती है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मींस लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, और ये क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज जो है तो एंड हो जाएंगी, इसी के साथ हमारा लेसन भी एंड होगा। जो प्रॉब्लम सेट है उसके क्वेश्चन आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, आपको खुद सॉल्व करने हैं, जितने ज्यादा मैक्सिमम आप सॉल्व कर पाएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। इन केस उसमें कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा प्रॉब्लम सेट का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो सॉल्व करके उसका वीडियो बना के सेंड करूंगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है, 5 + x/4
इक्वल्स टू 5। एक और चीज आपको मैं समझाऊं कि जनरली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पहले किसको लेकर जाना। अब यहाँ पर 7 है, -2 है, तो यहाँ पर आपने 7 लेकर गए, यहाँ पर डिनोमिनेटर का 2 लेकर गए, तो क्या हम यहाँ पर अब डिनोमिनेटर वाला 4 लेकर के जाएंगे क्या? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला या सिंपल लॉजिक है आपको याद रखने के लिए कि हम पहले कौन सा वाला डिजिट रिमूव करेंगे हमारी इक्वेशन में से। तो क्या करना है, हमको उसमें देखना है कि कितने टर्म्स है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स पढ़े आपने, आपको टर्म देखना है, तो कोई एक टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है मीन्स कांस्टेंट टर्म को आप हटा देंगे। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया, इसलिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को भगाया। अब इसके अंदर ये 2x और -7 और -2x, तो ये 7 अलग टर्म का पार्ट था, ये एक अलग टर्म है, इसलिए 7 को भगाया। यहाँ पर अगर टर्म पूरी एक ही है तो हम क्या करते हैं, पहले बोर्ड मास्टर को यूज करते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, पहले इसको 2 को गायब करेंगे, क्योंकि ये दोनों को कॉमन है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको रिमूव करेंगे हम, ना कि 8 को। 8 रिमूव नहीं होगा डायरेक्टली, 8/2 रिमूव करना पड़ेगा फिर आपको। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये एक टर्म है x/4 और 5 एक अलग टर्म है, तो हम 5 को पहले रिमूव करेंगे। पहले तो लिख लेंगे इसके दो पार्ट क्या बनते हैं, 5 + x/4 = 5 और 5 + x/4 = -5। ओके, अब पहले 5 को उधर लेके जाओ, तो x/4 = 5 - 5 और x/4 = -5 - 5। अब x/4 हो गया 0 और x/4 -10। अब 4 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड करना था, तो 4 0 का आएगा 0, तो x की एक वैल्यू हमको क्या मिली, 0। और ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 4 40 और एक नंबर निगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट भी कैसे आएगा, निगेटिव। इस टाइप से हमारी प्रैक्टिस सेट 2.5 यहाँ पर एंड होगी। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद प्रॉब्लम सेट का पोर्शन है, प्रॉब्लम सेट यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन। ओके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी कमेंट बॉक्स। फिर हम देखेंगे थर्ड लेसन। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।